आज की 50 ताजा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक के समर्थन में हाईकोर्ट गया संघ। जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह के आदेश से जिला अपीलीय प्राधिकार से हाल सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इन शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन शिक्षकों का कहना है कि जब प्राधिकार विधि द्वारा स्थापित है तब उसके द्वारा पारित न्यायादेश आखिर गलत कैसे हो सकता है। उच्च न्यायालय भी सेवा संबंधी मामलों को प्राधिकार में हस्तांतरित कर देता है। दरअसल जिला शिक्षा कार्यालय में भी कोई नए पदाधिकारी आते हैं तो वे सबसे पहले प्राधिकार से बहाल शिक्षकों का मामला ही उठाते हैं। नए डीईओ ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए सभी डीईओ को राज्य अपीलीय प्रणौती आदेश निर्गत किया है। इस पूरे प्रकरण का बयान जारी करते हुए टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गुट के प्रवक्ता धनंजय झा ने कहा कि प्राधिकार से बहाल शिक्षकों के संदर्भ में याचिका उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए पहले से लंबित है। हुई बीआरसी बीईओ पर भारी पड़ रही लेखापाल रही पत्र जारी। डीईओ ने डीओ को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का किया आग्रह। दोनों के बीच चल रहा विवाद। रहुई बीआरसी में तैनात लेखापाल विभागीय नियमों का उल्लंघन कर खुद अधिकारी जैसे पत्र जारी कर रही है। शिक्षकों में चर्चा है कि बीईओ पर लेखापाल भारी पड़ रही है। लेखापाल ने 2 दिसंबर को कार्यकाल प्रखंड संसाधन केंद्र रहुई नालंदा के लेटर पैड पर पत्रांक जारी कर किया। इस पत्र के माध्यम से सभी एचएम को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से खर्च होने वाली राशि के लेकर मेकर चेकर का आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराने को कहा। बीईओ कुमारी उषा ने इस संबंध में डीईओ केशव प्रसाद को पत्र भेजा। बीईओ ने बताया कि लेखापाल ही अधिकारी जैसे पत्र खुद से जारी कर रही है। विद्यालय विकास मद की राशि खर्च के लिए लेखापाल ने मेकर व चेकर का सादे फॉर्मेट पर हस्ताक्षर कराया है। जब फॉर्मेट पूरा भरकर विद्यालय का नाम व आईडी पासवर्ड समेत लेने को कहा गया तो उन्होंने फॉर्मेट भरकर नहीं लिया। डीईओ से लेखापाल ने कहा कि सादे फॉर्मेट पर हस्ताक्षर करना है तो करे, आप नहीं तो मैं स्वयं सक्षम हूं, और खुद ही पत्र जारी कर लिया। व्हाट्सएप से भी मैसेज। कुछ दिन पहले लेखापाल ने एचएम के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी एचएम को आदेश दिया था कि वैसे सभी विद्यालय जिन्होंने एफएमएस मेकर चेकर के लिए विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराए थे वह अपना आईडी और पासवर्ड विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वयं बीआरसी रहुई आकर लेखापाल से प्राप्त कर सुनिश्चित करें। साथ ही जिन विद्यालयों ने अब तक मेकर चेकर के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई है वे भी लेखापाल के पास जमा करना सुनिश्चित करें। इस तरह का फरमान जारी करने का मामला भी सामने आ चुका है। बीईओ व अधिकारियों को नहीं भेजी गई प्रतिलिपि। एचएम को बीआरसी आने का दिया आदेश। विद्यालय विकास मद की राशि खर्च के लिए खुद पत्र जारी कर एचएम को उपलब्ध कराया आईडी व पासवर्ड। लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को किसी तरह का पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रांक व दिनांक से यदि पत्र जारी किया गया है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार डीपीओ समग्र शिक्षा। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी। पहले चरण में राज्य में 156 शहरों में मतदान हुए थे। मतदाताओं ने 18 दिसंबर को पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए मतदान किया था। आज इनकी मतगणना के लिए 45 केंद्रों को निर्माण किया गया है। पहले चरण में चुनाव 21,747 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होना है। इसमें 9,702 पुरुष प्रत्याशी और 11,582 महिला प्रत्याशी चुनाव में खड़ी हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके साथ ही केंद्र आपस में आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है। लालू यादव को हैप्पी न्यू ईयर कहने सिंगापुर जा रहे तेज प्रताप व राजश्री। जाने लालू कब लौटेंगे भारत। लालू प्रसाद यादव इस बार नए साल के मौके पर भारत में नहीं होंगे, लेकिन लालू परिवार से कई लोग नए साल पर सिंगापुर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिंगापुरियों परिवार के बीच नए साल का जश्न उन्हें बिहार या भारत में नहीं रहने की कोई महसूस नहीं होने दी जाएगी। नगर निकाय चुनाव रिजल्ट, कहीं मंत्री की मां तो कहीं सांसद की पत्नी को मिली हार। नए चेहरे पर दाव। निकाय चुनाव के पहले चरण का परिणाम सामने आने लगा है। अब तक सारे परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहले चरण के निकाय चुनाव ने कई नेताओं को झटका दिया और उनके रिश्तेदार बड़े फैसले से चुनाव हार गया।
भागलपुर में धड़ल्ले से परोसी जा रही नकली शराब होली में मौत से कोहराम के बाद भी होम डिलीवरी जारी। भागलपुर में इसी साल जहरीली शराब पीकर 17 लोगों की मौत एक के बाद एक करके हुई। एक ही महीने में हुई इन मौत से कोहराम मचा। आज भी इससे सबक लेने को लोग तैयार नहीं है। यहाँ शराब की होम डिलीवरी से लेकर बनाने का काम भी जारी है। बिहार शराब कांड कहां हुए फेल। बिहार में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का पद त्यागने से पहले बड़ा बयान आ गया है। बिहार में शराब से मौत से कोहराम मचा है। इस बीच बिहार के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। बिहार के नए डीजीपी RS भट्टी बन चुके हैं। वही पद छोड़ने से पहले एसके सिंघल ने शराब के मौत मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार में कट्टा रानी को ढूंढने में जुटी जमुई पुलिस। तमंचा व गोली दिखाने महिला की वायरल फोटो पर्चे में। बिहार में जमुई जिले की एक महिला की तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय है। एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें महिला अपने हाथों में देसी तमंचा और गोली दिखाती नजर आ रही है। जानिए कट्टा रानी कहकर क्यों लोग आपस में बात कर रहे हैं। पटना के बाद गोदाम में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद। 40 लाख बताई जा रही कीमत। जांच में जुटी पुलिस। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के मोरियावा गांव स्थित धान गोदाम में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है प्रेस लिखी एक कार पकड़े जाने के बाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी में मतगणना में गड़बड़ी को लेकर हंगामा। EVM बदलने का लगा आरोप। मोतिहारी नगर निकाय चुनाव 2022 मतगणना MS कॉलेज में चल रही है। रक्सौल और चकिया नगर परिषद के अलावा सुगौली नगर पंचायत में हुए मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। कैंसर की मार से जूझ रहे भागलपुर के सुल्तानपुर भिट्टी गांव के खुलेगा अस्पताल। जमीन की बाधा हुई दूर। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड का एक गांव इन दिनों सुर्खियों में है। खान कित्ता पंचायत का सुल्तानपुर भिट्टी गांव कैंसर से चपेट में रहा। इस गांव में कैंसर से मौत के कई मामले सामने आए। शिविर लगाकर हाल ही में जाँच भी किया गया। अब इस गाँव में अस्पताल खुलने की बात हो रही है। भागलपुर में 24 दिसंबर से नहीं रहेगा वन वे ट्रैफिक। जानिए किन नए नियमों का अब करना होगा पालन। भागलपुर में अब वन वे ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहेगी। DM की व्यवस्था से तय किया गया कि 14 जगहों पर 24 दिसंबर से ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू किया जाएगा। जानिए किस तरह बदलेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। बिहार मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा में रैंडम होगी शिक्षकों की नियुक्ति। 13 लाख से अधिक छात्र देंगे एग्जाम। बिहार मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा में हर शिक्षक को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर रैंडमली शिक्षकों की सूची निकाली जाएगी। जिन शिक्षकों का नाम जिस स्कूल के लिए आयोग वो वही जाकर वीक्षण कार्य करेंगे। कोहरे में लिपटा पटना एयरपोर्ट। रनवे पर दृश्य कम रहने के कारण विमानों पर परिचालन सब प्रभावित। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का असर दिखने लगा है। संशोधित शेड्यूल के अनुपालन में बावजूद विमानों को उतारने व उड़ाने में परेशानी बढ़ गई है। मौसम के मिजाज के अध्ययन के बाद पिछले कुछ सालों में विमान कंपनियों